नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम पाठ क्रमांक 14 मैं सड़क हूँ यह पाठ के स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। गद्यांश 1। प्रश्न 1 है कृति। कृति 1 में हमें आकलन दिया गया है। इसमें हमें कृति को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सड़क पर ये सब इधर से उधर आते जाते हैं। मीन्स सड़क पर क्या कौन सी चीज़ें हैं जो इधर से उधर आती जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है बस, आंसर आएगा बस, साइकिल, आदमी और रिक्शा। यह 4 चीज़ें जो कि पाठ में दिए गए हैं, जो कि सड़क पर आते जाते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। सही विधान के सामने टिक का और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। मीन्स यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वह सेंटेंस सही है तो हमें टिक करना है और जो सेंटेंस गलत है उनके सामने क्रॉस लगाना है। पहला है, रास्ता बदलने के लिए लोगों को कई बार मुड़ना होता है। यह सेंटेंस सही है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। दूसरा है, सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है। सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं। इस लेसन में बताया गया है कि सड़क बोलती है कि मुझे मुड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग अपने हिसाब से मुझे मोड़ते हैं, इसलिए यह दूसरा सेंटेंस गलत है, इसलिए हमें उसे क्रॉस करना है। तीसरा है, लोग अपने ज़रूरत के अनुसार सड़क बनाते हैं। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ हमें टिक लगाना है। नंबर 4 है, सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं लगती। पाठ में बताया गया है, सड़क बोल रही है कि सीमेंट से बनी जो रास्ते हैं वह बहुत अच्छी हैं, इसलिए यह सेंटेंस गलत होगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्रॉस करना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखो। यानी यहाँ पे जो 4 कथन दिए गए हैं वह कथन आगे पीछे लिख के दिए गए हैं। उन कथनों को हमें सही क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे कि पहला कथन है, आजकल नई तकनीक आ गई है। दूसरा है, मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। तीसरा है, मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। और चौथा है, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है। इन चारों सेंटेंस को हमें क्रम के अनुसार लगाना है, जो कि उत्तर है। पहला है, मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। दूसरे नंबर पे आएगा, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना होता है। तीसरा आएगा, मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। और चौथा आएगा, आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को क्रमानुसार लगाया है। कृति 2, व्याकरण या शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ हमें लिखना है। पहला है सेतु। सेतु का समानार्थी अर्थ है पुल। दूसरा है वर्दी। वर्दी का समानार्थी अर्थ है गणवेश। तीसरा है दोष। दोष का समानार्थी शब्द है गलती। और चौथा है तकनीक, उसका समानार्थी शब्द है तरीका। प्रश्न दूसरा है, उचित व्यंजन द्वारा शब्द पूरा करो। यह कुछ शब्द दिए गए हैं जो शब्द इस पाठ में आए हैं। उसी शब्द को एक व्यंजन लगा के उस शब्द को पूरा करना है। जैसे पहला है पू, फिल इन द ब्लैंक्स और स ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें वह व्यंजन है ली। इस ली व्यंजन को हमें लिखना है, जिससे वह शब्द बनेगा पुलिस। दूसरा है रिक्त स्थान ल तार। यहाँ पे हमें को इस व्यंजन को लिखना है, जिससे वह शब्द बनेगा कोलतार। तीसरा है उंट गा और रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में हमें डी यह व्यंजन लिखना पड़ेगा, जिससे वह शब्द बनेगा उंट गाड़ी। चौथे नंबर पे है साई, रिक्त स्थान और ल। इस रिक्त स्थान में हमें कि यह व्यंजन लिखना पड़ेगा, जिससे वह शब्द बनेगा साइकिल। गद्यांश 2, कृति आकलन। प्रश्न 1 है, संजाल पूर्ण करो। सड़क को उस समय दुख होता है जब, यानी सड़क को कौन से समय पे दुख होता है?
उसका आंसर हमें यहाँ लिखना है। आंसर है लोग जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं, तब सड़क को दुख होता है। दूसरा पॉइंट है लोग पान खाकर सड़क पर पीक थूक देते हैं। और इसका तीसरा आंसर है लोग उसे गंदा कर देते हैं। इन 3 कारणों की वजह से सड़क को दुख होता है। प्रश्न 2, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला, सड़क देश में क्या लाना चाहती है? इसका सही उत्तर है खुशहाली। दूसरा है सड़क लोगों में क्या बढ़ाना चाहती है? पाठ में बताया गया है कि सड़क लोगों में क्या बढ़ाना चाहती है? मेल जोल। सही उत्तर है मेल जोल। तीसरा है गड्ढों के कारण क्या होता है? इसका आंसर क्या है? सही बात, गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होती है। उत्तर है दुर्घटनाएं। नंबर 4 है सड़क कैसी रहना चाहती है? इसका उत्तर है साफ सुथरी। मीन्स सड़क साफ सुथरी रहना चाहती है। प्रश्न 3, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। प्रश्न है 1, गड्ढे खोदने से सड़क के शरीर पर रिक्त स्थान, ब्रैकेट में है, घाव हो जाते हैं, फफूंदी पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो सही आंसर है गड्ढे खोदने से सड़क के शरीर पर घाव हो जाते हैं। दूसरा है सड़क सबको रिक्त स्थान, ब्रैकेट में है, ऑप्शंस प्रेम से रहना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, रास्ता दिखाना चाहती है। तो इसका सही जवाब है सड़क सबको रास्ता दिखाना चाहती है। कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। प्रश्न 1 है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। मीन्स जो पाठ है उस पाठ में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, वह हमें ढूंढ के लिखना था। पहला है तन, तन का समानार्थी शब्द है शरीर। दूसरा है स्वच्छ, स्वच्छ का समानार्थी शब्द है साफ। तीसरा है मार्ग, मार्ग का समानार्थी शब्द है रास्ता या पथ। चौथा है सरलता, सरलता का समानार्थी शब्द है सहज। प्रश्न 2, शब्दों में उचित मात्रा लगाओ। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से किसी एक अक्षर को उचित मात्रा लगानी है और उसे अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। पहला है थक, थक को इस शब्द में हमें थ को ऊ की मात्रा लगानी है जिससे वह शब्द बनेगा थूक। दूसरा है बहत, बहत इस शब्द में से ह इस अक्षर को ऊ की मात्रा लगानी है जिससे वह शब्द बनेगा बहुत। तीसरा है गढ़, गढ़ इस शब्द में से हमें ढ के ऊपर एक ही मात्रा लगानी है जिससे वह शब्द बनेगा गड्ढे। चौथा है शरर, शरर इस शब्द में र को ई की मात्रा लगानी है जिससे वह शब्द बनेगा शरीर। यहाँ पे कुछ आत्मकथा के ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के आंसर हमें लिखना है। पहला है नदी की आत्मकथा, 5-6 वाक्यों में लिखो। यानी नदी के बारे में हमें 5-6 वाक्यों में लिखना है। जैसे कि उसका उत्तर है मैं नदी हूँ, मैं जहाँ से भी गुजर जाती हूँ वहाँ की धरती, पशु पक्षी, खेत खलिहानों आदि सबकी प्यास बुझ जाती है। मेरे आगमन से उनकी प्यास बुझ जाती है और वे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मुझे नदी, नहर, सरिता, शिप्रा आदि नामों से भी जानते हैं। दूसरा है उद्यान की आत्मकथा, यानी उद्यान के बारे में हमें 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। उत्तर, मैं उद्यान हूँ, मैं बच्चे बड़ों सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। 4 माली और सहायक की सेना मेरे शरीर से पत्ते, मुरझाए पौधे और कीड़ों को हटाने में जुड़े रहते हैं। किसी नवजात शिशु जैसे मेरा ध्यान रखा जाता है और मैं भी प्रकृति के मोहक रंगों को फलते फूलते हुए देखता हूँ। इस तरह से इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है।
आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।